लिविंग टुगेदर, यह भी भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। लिविंग टुगेदर हमारा सनातन संप्रदाय में एक सभ्यता होना चाहिए ना, एक गलत बात है ना। अगर आपकी घर में मकान में कोई बहन है तो आपको दर्द हो जाएगा। बहन किसी लड़का के साथ घूम लिया 2-3 साल, लिविंग टुगेदर में रहा, फिर वापस आएगा तो कितना दर्द होगा आपके मन में। दाना है पृथ्वी, ऐसे माला होती है ना, चक्र ऐसे चलते रहेगा। बीच का एक दाना है पृथ्वी। It is not a final point। से वैराग्य और वैराग्य से भी ज्ञान होती है। एक सिक्का का दो साइड होती है। वैराग्य मिलेगा तो पक्का ज्ञान मिलेगा। ज्ञान मिले खरीदेगा तो कैमरा के साथ एक छोटी सी बुकलेट मिलेगा, ऑपरेटिव मैनुअल। ऐसा हमारा मनुष्य का ऑपरेटिव मैनुअल है, वेद और शास्त्र ग्रंथ हो। स्वरूप कैसे धारण किया आपने? ये सबका आखिरी हाल है, भस्म। हम भी भस्म बन जाएगा, लास्ट में आप भी भस्म बन जाएगा। आप दक्षिण भारत से हैं? हम हरिद्वार निरंजन अखाड़ा का साधु हूँ। हम ज्यादातर त्रिवेंद्रम केरला में रहते हैं। It's a final position of everybody, including you and me. It's only proton, neutron and electron. ओके, तो ये कुछ वैज्ञानिक बातें कर रहे हैं बाबा जी, और बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे संवाद करके। मैं इनसे और आध्यात्मिक प्रश्नों को जानना चाहूँगा। मृत्यु क्या है बाबा जी? मृत्यु के बाद फिर पुनर्जन्म होते हैं ना। एक चक्र के बीच में एक दाना है मृत्यु। ऐसे माला होती है ना, चक्र ऐसे चलते रहेगा। बीच का एक दाना है मृत्यु। मृत्यु इज नॉट द फाइनल पॉइंट। मृत्यु इज नॉट अ फाइनल पॉइंट। इसीलिए शंकराचार्य जी ने बताया पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। तो ये पुनर्जन्म के कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं कि मृत्यु जो है वो एक बिंदु है जहाँ से हम फिर पार जाते हैं। बिंदु नहीं है मृत्यु, एक छोटा सा क्या है मृत्यु है ना, हमारा जिंदगी एक चक्र होती है, परिक्रमा करते हैं। इसके बीच का एक दाना है। रुद्राक्ष की माला मानो, माला में कितना अनेक दाना होती है ना, ऐसा जीवन चक्र का एक दाना है मृत्यु। मृत्यु के बाद फिर हम पुनर्जन्म होते हैं। पंछी बनेगा, पक्षी बनेगा, हमारे कर्म की वजह अलग अलग जन्म लेगा। तो ये कर्म सिद्धांत को समझा रहे हैं कि कैसे हम कर्मों के द्वारा पुनर्जन्म को ग्रहण करते हैं और किस तरह से हमारा जन्म होता है। मोक्ष क्या है बाबा? मोक्ष मिलना आसान सी बात नहीं है। मोक्ष मिलने से पहले मुमुक्षु बनना है। आहार की अभाव की ओर, अर्थ की अभाव की ओर, आरोग्य की अभाव की ओर आपके मन में आर्द्रता है तो आपको मनुष्य बन सकते। मनुष्यता से मुमुक्षु बन सकते। मुमुक्षु मानो मोक्ष की लाइन में खड़े हो सकते। यह है मुमुक्षु। मुमुक्षु और जिज्ञासा में कोई मौलिक भेद है क्या? वेद है क्या? ज्ञान है तो मुमुक्षु बन सकते, ज्ञान है तो मनुष्य बन सकते। इसीलिए वेद में भी लिखा है पहले मनुष्य बनो, यूट्यूब वाला बनो, नागा साधु बनो, प्रयागराज का सबसे बड़ा अमीर बनो, और पहले मनुष्य बनो, मनुर्भव, ऐसा लिखा गया शास्त्र ग्रंथों में। तो आपके हिसाब से मनुष्य होना क्या है? आज 2025 में हम लोग हैं, तो 2026 में है, तो इस समय मनुष्य होना क्या है? क्या उपाय है? आपके भीतर अर्थ की अभाव की ओर, आरोग्य की अभाव की ओर और अन्न की अभाव की ओर आपके मन में आर्द्रता है तो आप मनुष्य बन जाएगा। ये तो आप मुमुक्षु। और क्या मनुष्य होने से ऊंची भी कोई स्थिति है? मनुष्य होने सबसे अच्छे से अच्छा जन्म है मनुष्य। मनुष्य को विचारधारा से सोच करके, विचार करके सच अच्छी कर्म कर सकते। आप जो अभी विधि कर रहे हैं इसको क्या कहते हैं? हम अभी काला भैरव जी का हवन कर रहा हूँ। भगवान काला भैरव जी का आज हम कर रहे हैं। बड़ुक भैरव जी का मंत्र जाप करके हवन कर रहा हूँ। मंत्र जाप से क्या प्राप्त होता है? मंत्र जाप का क्या उद्देश्य होता है? इससे इस प्रक्रिया से हमें क्या लाभ मिलता है? मंत्र जाप करेगा तो उसका फल ही हमारे को भी मिलेगा। जैसे आप एक बॉल को दीवार में, एक छोटी सी बॉल, क्रिकेट खेलते हैं ना, बॉल को दीवार में मारो, वो बॉल आपकी तरफ रिटर्न आएगा। वैसा मंत्र हम जाप करेगा तो मंत्र हमारी और मंत्र का प्रभाव पड़ेगा। अच्छा, मतलब ये प्रकृति में जाकर ऊर्जा निर्मित करता है। हमारे को उनका रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, कर्म योग को कैसे देखते हैं आप? कर्म योग से अच्छा ज्ञान, अच्छी तरह की ज्ञान है तो अच्छे से अच्छे कर्म कर सकते हैं। आजकल जैसे मैं देखता हूँ कि फल नहीं इच्छा करना, फल के बारे में सोचना मत। बहुत अभी आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे उद्योगपति या बिजनेस वाले लोग या कॉरपोरेट्स में, ऑफिस में लोगों को
चीजों को बेचने के लिए या उपयोग में लेने के लिए कर्मयोग का सिद्धांत बताया जाता है, जो कि वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता के कर्म से अलग एक तरह का कर्म है। वो कहीं ना कहीं अकर्म की ओर बढ़ाता है। तो उसको कैसे आप डिफरेंस करके समझाना? अज्ञान की वजह अकर्म करते हैं, वो 2 दिन के लिए चलेगा। अकर्म है ना, 2 दिन 3 दिन चलेगा। अज्ञान की वजह करते हैं अकर्म। ज्ञान क्या है आपके हिसाब से? ज्ञान मतलब है ना, वैराग्य हो तो आपकी भीतर में ज्ञान होगा। ज्ञान और वैराग्य एक सिक्के का 2 साइड होती है। तो ज्ञान के लिए वैराग्य जरूरी है या ज्ञान से वैराग्य हो? ज्ञान से वैराग्य और वैराग्य से भी ज्ञान होती है। एक सिक्का का 2 साइड होती है। वैराग्य मिलेगा तो पक्का ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो भी ऑटोमेटिकली वैराग्य पैदा हो जाएगा। तो अनुराग और वैराग्य में भेद कैसे हो? अनुराग और वैराग्य के बीच में भेद क्या है? हमारे को अच्छा गाड़ी चाहिए, अच्छा पीने के लिए जूस चाहिए, हमारे अच्छा मकान चाहिए, अनुराग। आप यूट्यूब वाला है, आप इधर आके पूरा मेले का वीडियो शूट कर रहे हैं, इसीलिए हमारे इधर भी कुछ लोग को आपकी ओर अनुराग है। वैराग्य मतलब अच्छा नहीं लेते, चले जाए बोले अकेला बैठेगा तो वैराग्य। अच्छा, तो आप अभी अनुराग से वैराग्य के रास्ते में हैं या पूरी तरह वैराग्य? अब अखाड़ा में 13 साल हो गया, पूरी तरह वैरागी हूँ अब, और उम्र भी 55 साल हो गया ना। आप 55 वर्ष के हैं। आपका शरीर काफी युवा दिख रहा है, शायद संभवतः यह आपकी साधना का प्रतिफल है। रोजाना योगासन करते हैं। हमारे उधर है तो साउथ केरला में है तो इधर मेले में आके योगा आसन करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा। जो संसार में है, व्यवहारिक जीवन में है, व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वैवाहिक जीवन को जी रहे हैं, उनके लिए क्या उपदेश होता है आपका? वैवाहिक जीवन जीना अवश्य है, क्योंकि पीढ़ियों जन्म देना है। और वैवाहिक जीवन में हमारा शास्त्र के सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक नया फ्रिज खरीदेगा तो फ्रिज के साथ एक छोटी सी बुकलेट मिलेगा, ऑपरेटिव मैनुअल। आप अगर एक कैमरा खरीदेगा तो कैमरा के साथ एक छोटी सी बुकलेट मिलेगा, ऑपरेटिव मैनुअल। ऐसा हमारा मनुष्य का ऑपरेटिव मैनुअल है, वेद और शास्त्र ग्रंथ हो। आप शादी करो नहीं करो, साधु बनो नहीं बनो, शास्त्र ग्रंथों का फॉलो करो। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मों को ऊंचा रख रहा है, प्रकृति से उसका तादात्म्य अच्छा है, साधना कर रहा है, लेकिन वो शास्त्रों से या किताबी चीजों में नहीं उतना डूबा हुआ है, तो उसे आप कितना साधु मानते हैं? साधु मानते ही नहीं। शास्त्र ग्रंथों का आदेश पाल के शास्त्र ग्रंथों को फॉलो करेगा तो अच्छा कर्म कर सकते, इसीलिए उन्हें कर्मयोगी कह सकते। जैसे बहुत सारे फिलोसफर है, दार्शनिक है, जिनका मत है कि जो आपके शास्त्र लिखे गए हैं, जो आपकी किताबें, धार्मिक पुस्तकें लिखी गई है, वो किसी और सदी में किसी और ज्ञानियों के द्वारा, महर्षियों के द्वारा लिखी गई है, जिसका तात्कालिक महत्व था। लेकिन आज जब हमारी व्यवस्था ने इतना विकास कर लिया है, सभ्यता ने इतना विकास कर लिया है, तो हमें शास्त्रों को भी नए ढंग से संशोधित करने का, नए ढंग से उसको परिष्कृत करने की आवश्यकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? परिष्कृत करेगा तो भी आप रिटर्न उसी जगह में पहुंचाएगा। ऋषि मुनियों ने क्या क्या लिखा उसी जगह में पहुंचाएगा। स्वामी विवेकानंद जी को अंग्रेजी वनिता प्रभाषण करने में मना किया था, लास्ट में विदेशी वनिता स्वामी विवेकानंद जी का चेली बन गया। आपको पता है ना? नहीं, इस विषय में मैं आप ही से अभी पहली बार जान रहा हूँ। हालांकि स्वामी जी के विदेश में सनातन धर्म विरोध करते हैं, लास्ट में हमारे सनातन धर्म के शरण में आएगा वो। अच्छा, सनातन और हिंदुत्व, धर्म और आध्यात्म, ये आपस में कैसे एक दूसरे से अलग है या इसमें कितनी समानता है, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। धर्म ही सनातन है। धर्म का मतलब है सनातन, सनातन का मतलब है धर्म, मगर राष्ट्र से बड़ा है धर्म। 2-3 दिन से एक विवाद चल रहा है, राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा। धर्म ही बड़ा। धर्म निरपेक्ष है तो हमारा सबका जिंदगी धर्म है, जिंदगी में धर्म है तो राष्ट्र को आगे आगे चल सकते हैं। एक और नई चीज देखने को मिल रही है, नई पीढ़ी की स्त्रियां गर्भधारण में और संतान उत्पत्ति में रुचि कम रख रही हैं, इसको कैसे देखते हैं? ये बात अच्छा नहीं है भविष्य के लिए। और नया मैटर भी शुरू हो गया, लिविंग टुगेदर। ये भी भविष्य के लिए अच्छा नहीं है, लिविंग टुगेदर। इसका क्या नुकसान आप देखते हैं? लोग कह रहे हैं कि हम प्रेम से रह रहे हैं, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, लोगों को भी हमसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारा सनातन संप्रदाय में एक सभ्यता होना चाहिए ना। एक गलत बात है ना, आप दोनों को एक रहना है तो शादी कर ले, पहले मंदिर में जाके शादी कर ले पहले।
वो कहते हैं कि मुझे सामाजिक हस्तक्षेप, पारिवारिक हस्तक्षेप नहीं चाहिए। हम दो लोग हैं, हम दो स्त्री पुरुष हैं, आपस में एक दूसरे को प्रेम करते हैं और प्रेम के साथ रहना चाहते हैं। प्रेम करो, कोई नहीं मना करते हैं। शादी करो, शादी करो, मंदिर में जाकर शादी करो, मठ में जाके शादी करो। प्रेम करने में कोई कौन मना कर रहे हैं भैया? कई प्रेमी जोड़ों का तो ये भी कहना है कि शादी की जो व्यवहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी है, वो जीवन में प्रेम को कम कर देता है, नीरस कर देता है, इसलिए हम नहीं करते हैं ऐसा। अगर आपकी घर में मकान में कोई बहन है तो आपको दर्द हो जाएगा। बहन किसी लड़का के साथ घूम लिया, 2-3 साल लिविंग टुगेदर में रहेगा, फिर वापस आएगा तो कितना दर्द होगा आपके मन में। इसीलिए भारतवर्ष में हमारे को भैया जी मोदी जी से एक निवेदन है, जल्दी से जल्दी ये लिविंग टुगेदर बंद करो। तो आप चाहते हैं कि लिव इन रिलेशनशिप वाला मामला खत्म हो? खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। और दारू का कंपनी, तंबाकू की कंपनी सब बंद करना है। नहीं तो पुलिस वाला लड़का लोगों को पकड़ता है, किधर से मिला तेरे को तंबाकू, दारू पी के खड़ा है क्या? मोदी जी एक काम करना है, ये लड़का लोगों को छोड़ो, भारतवर्ष को आगे जगा रहे हैं तो एक काम करना, दारू का कंपनी बंद कर ले। ये तंबाकू हमने देखा पैकेट में गाजियाबाद में बनाते हैं शंभू 420, पानीपत में बनाते हैं 420। ये खाने वाले लड़कों को काय के लिए पढ़ाई कर रहे हैं पुलिस वाला? इससे अच्छा है कंपनी बंद कर ले भैया। अभी हमने देखा बनारस में भी एक बाबा जी थे, ऐसे ही अवधूत स्वरूप में थे, वो गांजा बना रहे थे, बीड़ी पी रहे थे। अभी यहाँ पे इस मेले में जब मैं आ रहा था तो मैंने एक नागा साधु को गुटखा खाए देखा। तो क्या साधु रूप में इस तरह का व्यसन उनको शोभा देता है? नहीं देते। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुं त्यागस्य ऋषिकेशो पृथक्केशि निषूदन। That was the first ever question from the Arjuna towards the first ever psychotherapist who stands in the ground of Kurukshetra. Krishna replied to Kamyanam Karmanam Nyasam Sannyasam Kavayo Vidu Sarva Karma Phalatyagam Prahustyagam Vijakshana। ये सारी बातें साधु को शोभा नहीं देगा। आपने जो अभी कामनाओं से दूर में रहना है, सम्यक कामनाओं से दूर में रहना मतलब है संन्यास। तो ये कह रहे हैं कि निष्काम कर्म और निष्काम भक्ति के बारे में भी कुछ समझा दें, भक्ति मार्गियों के लिए क्या? वैराग्य पैदा हो जाएगा तो भक्ति ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इससे पहले माँ बाप को सेवा करो, पहले माँ बाप को सेवा करो, फिर मंदिर में जाओ। प्रेम और भक्ति में कोई मौलिक भेद देखते हैं आप? देखते नहीं देखते। भक्ति में प्रेम है तो सबसे अच्छा होती है। भक्ति की ओर प्रेम भाव होना चाहिए, भक्ति की ओर प्रेम भाव होना चाहिए। श्री राम जी से हमारे को प्रेम भाव है, नहीं तो कृष्ण जी से हमारे को प्रेम भाव है, तो भक्ति और बढ़ेगा।